डियर ऑल स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके प्लैनेट में। सो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि अंतरिम सरकार का गठन कब और कैसे हुआ, और साथ ही स्टूडेंट्स हम यह भी जानेंगे कि माउंटबेटन योजना क्या है। स्टूडेंट्स, अंतरिम सरकार का गठन तथा माउंटबेटन योजना जानने से पहले आप यह भी जान लीजिए कि कैबिनेट मिशन कब आया था, और जिसकी स्टूडेंट्स वीडियो हमने ऑलरेडी संविधान की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं अंतरिम सरकार के बारे में। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट जानते हैं अंतरिम सरकार के बारे में। 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग का एक भी सदस्य शामिल नहीं था। उसके बाद स्टूडेंट्स 2 सितंबर 1946 को 11 अन्य सदस्यों के साथ उन्होंने अपने पद की शपथ ली। लेकिन स्टूडेंट्स, इन सदस्यों में 3 मुस्लिम सदस्य थे, लेकिन वे मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे। स्टूडेंट्स, आप लोग ये याद रखिएगा कि 2 सितंबर 1946 को जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ, उस समय इसमें 3 मुस्लिम सदस्य शामिल थे, लेकिन वे मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे। लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स, उसके शामिल होने का उद्देश्य ये था कि वह परिषद के भीतर रहकर पाकिस्तान के लिए अलग लड़ना चाहता था। देखिए स्टूडेंट्स, अब अंतिम सरकार में किस सदस्य को कौन सा विभाग दिया गया और कौन कौन मंत्री इस अंतरिम सरकार में शामिल थे, उन सभी को हम देखेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू। जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनके पास राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों को विभाग था। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के। उन्हें गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया। जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया। जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिया गया। CH भाभा को कार्य खनन एवं ऊर्जा विभाग दिया गया। लियाकत अली खान को वित्त विभाग दिया गया। अब्दुल रब नख्तार को डाक, वायु, रेलवे व संचार विभाग दिया गया। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला विभाग दिया गया। I चुंदरीगर को वाणिज्य विभाग दिया गया। गजनफर अली खां को स्वास्थ्य विभाग दिया गया। और स्टूडेंट्स लास्ट, योगेंद्र नाथ मंडल को विधि विभाग दिया गया। स्टूडेंट्स, इन सभी को याद रखिएगा कि अंतरिम सरकार में कौन कौन से मंत्रियों को कौन कौन से विभाग दिए गए थे। स्टूडेंट्स, क्या आप लोग जानते हैं कि जो ये अंतरिम सरकार के सदस्य थे, ये कहाँ के सदस्य थे? तो स्टूडेंट्स, उस समय जो वायसराय थे, उनकी कार्यकारिणी परिषद के ये सभी सदस्य थे। स्टूडेंट्स, इस परिषद के अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन, और वही उस समय वायसराय थे। साथ ही स्टूडेंट्स, ये भी याद रखिएगा कि इस परिषद के जो उपाध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। स्टूडेंट्स, आप सभी लोग इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करके कंप्लीट नोट्स बना सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये नोट्स बनाने के बाद आपको संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इन्हीं को रिवाइज कर लीजिएगा। अब चलिए स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अंतरिम सरकार के संबंध में एक कथन कहा गया था कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, नोट करके इसे याद कर लीजिएगा कि यह भीमराव अंबेडकर ने कहा था अंतरिम सरकार के बारे में। उन्होंने यह कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पहले ही मैंने बताया है कि अंतरिम सरकार में 3 मुस्लिम सदस्य थे, लेकिन वे मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे। लेकिन स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर एक नोट याद रखिएगा कि
किस हिंदू राजनेता को मुस्लिम लीग ने विधि मंत्रालय के लिए नामित किया था? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अनुसूचित जाति के हिंदू राजनेता योगेंद्र नाथ मंडल को मुस्लिम लीग ने विधि मंत्रालय के लिए नामित किया था। स्टूडेंट्स अब चलिए बात करते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था। स्टूडेंट्स एग्जाम में ये पॉइंट कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब और कहां हुई थी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई थी। स्टूडेंट्स जब मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का लगातार बहिष्कार होता गया तो ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय लिया कि संविधान सभा के जो निर्णय होंगे वह मुस्लिम क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे, और उसके बाद स्टूडेंट्स माउंटबेटन योजना को लाया गया। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि माउंटबेटन योजना क्यों लाई गई, क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए, जो मुस्लिम लीग थी वो संविधान सभा का बार बार बहिष्कार कर रही थी। तो स्टूडेंट्स जिससे संविधान बनाने में क्या थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो जिस वजह से स्टूडेंट्स ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की कि भाई ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 से पहले भारत को सत्ता सौंप देगी। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप लोग यही याद रखिएगा कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लागू हुई, जिसमें निम्न बिंदुओं का उल्लेख किया गया था। स्टूडेंट्स सबसे पहला बिंदु ये था कि भारत का विभाजन भारतीय संघ और पाकिस्तान इन दो रूपों में किया जाएगा। साथ ही स्टूडेंट्स माउंटबेटन योजना के तहत यह भी बताया गया कि भाई भारतीय संघ और पाकिस्तान की जो सीमा है उन्हें निश्चित करने से पहले पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाए तथा सिंध प्रांत की विधानसभा में वोट द्वारा यह निश्चय किया जाए कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं। स्टूडेंट्स एक बार फिर से देखिएगा कि माउंटबेटन योजना के तहत कौन कौन से बिंदु बताए गए थे। सबसे पहले तो ये कि भारत का विभाजन भारतीय संघ और पाकिस्तान के रूप में किया जाएगा। उसके बाद भारतीय संघ और पाकिस्तान की सीमा निश्चित करने से पहले पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाए तथा सिंध प्रांत की विधानसभा में वोट द्वारा यह निश्चय किया जाए कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं। स्टूडेंट्स अब ये जानिए कि ये जनमत संग्रह क्या होता है। स्टूडेंट्स देखिए, लोगों की सर्वसम्मति से यह निर्णय लेना कि वे क्या करना चाहते हैं, वे भारत में रहना चाहते हैं या फिर वे पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स उसे बोलते हैं जनमत संग्रह, जो सभी की सहमति से लिया गया निर्णय होता है। स्टूडेंट्स माउंटबेटन योजना में नेक्स्ट पॉइंट ये था कि बंगाल और पंजाब में हिंदू व मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग अलग बैठक बुलाई जाए। उसमें से अगर कोई भी पक्ष प्रांत का विभाजन चाहेगा तो विभाजन कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स देख लीजिएगा एक बार फिर से कि बंगाल और पंजाब ये दो ऐसे क्षेत्र थे जहां पर विधानसभा के सदस्यों की अलग अलग बैठक बुलाई जानी थी। स्टूडेंट्स अगर वे चाहते तो विभाजन कर सकते थे या फिर उसे मना भी कर सकते थे। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि संविधान सभा को दो भागों में बांटा जाएगा, जो अपने अपने राज्यों के लिए संविधान तैयार करेगी। स्टूडेंट्स माउंटबेटन योजना के तहत यह भी निश्चय किया गया था कि संविधान सभा को दो भागों में बांटा जाएगा और वे दोनों ही अपने अपने राज्यों के लिए संविधान तैयार करेगी। क्योंकि स्टूडेंट्स शायद आप लोग जानते ही होंगे कि भारतीय संघ का संविधान अलग है और पाकिस्तान का संविधान अलग है। स्टूडेंट्स माउंटबेटन योजना के तहत देशी रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई थी कि वे जिनके साथ चाहें मिल जाएं या अपना अलग अस्तित्व बनाए रखें। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि माउंटबेटन योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही स्वीकार कर लिया था। सो स्टूडेंट्स ये था
कैबिनेट मिशन जो था उसने अंतरिम सरकार बनाने का निर्णय किया। और अंतरिम सरकार, क्योंकि स्टूडेंट्स अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग ने क्या इसका कई बार बहिष्कार किया, जिससे क्या हुआ स्टूडेंट्स, माउंटबेटन योजना लाई गई। और माउंटबेटन योजना में भारतीय संघ और पाकिस्तान को अलग अलग 2 राज्य बनाने का प्रावधान किया गया। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सभी याद हो गए होंगे। स्टूडेंट्स, अब आगे जानेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और स्टूडेंट्स उसके बाद हम जानेंगे संविधान सभा के बारे में, किस तरह संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ। और स्टूडेंट्स और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जानेंगे। एंड आई होप स्टूडेंट्स के आपने जो अभी तक पढ़ा है वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी है तो अभी लाइक कर दीजिए। और साथ ही स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि स्टूडेंट्स आगे आने वाली संविधान की सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।